सभी साथियों को मेरा नमस्कार। चलिए आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी गणित में पेज नंबर 31 से। तो ये अध्याय 2 था हमारा। तो इसमें देखिए क्या है, आइए पता लगाइए। तो क्वेश्चन है हमारा कि पिछली आकृति में न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण, इसको हमें पहचानना है ना। तो मैंने आपको बताया था कि मान लो पहले हम समकोण की बात करते हैं। तो समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण जो एल आकृति में होता है। ये इस तरह का अगर कोई कोण दिखे, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है तो ये समकोण हो जाता है। अगर इस समकोण से, ये समकोण है, समकोण से इस तरफ के जो कोण रहते हैं ये कोण हो जाएंगे हमारे न्यून कोण। कौन से कोण होंगे? न्यून कोण। अगला, अगर ये 90 डिग्री का कोण है समकोण, ये वाला है ना, तो इससे इधर साइड का, यानी इधर साइड जब जाएगा तो ये कोण हो जाएगा हमारा अधिक कोण। लेकिन एक सरल रेखा पे नहीं आना चाहिए, यानी इसके और इसके बीच के जो कोण रहेंगे ये कौन से हो जाएंगे हमारे? अधिक कोण। और ये जो सरल रेखा है पूरी एक, तो ये कोण हो जाएगा कौन सा? सरल कोण। तो आपको इस चित्र में से बताना है कि कौन से समकोण है, कौन न्यून कोण है और कौन अधिक कोण है। तो देखिए, ये जो पहली आकृति है, हमें तीन तरह की आकृति दी हुई है, यानी कि तीन आकृतियों को अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। तो ये जो पहली आकृति है इसमें आप देख पा रहे होंगे ये वाला कोण, तो ये इस तरफ अगर बनता तो 90 डिग्री होता, तो ये 90 डिग्री से इस तरफ है, यानी कि ये कौन सा हो गया? न्यून कोण। तो आप सभी आकृति को अगर देखेंगे तो ये अलग अलग दिशा में बनाई गई है, लेकिन सारी आकृतियां क्या हो जाएगी? ये न्यून कोण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? न्यून कोण। दूसरी आकृति को अगर देखेंगे, यानी कि दूसरे डब्बे में जो आकृति है वो एल टाइप की आकृति है ना, तो ये आकृति कौन सी हो जाएगी? हमारी समकोण। और तीसरी आकृति आप देखेंगे कि ये 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री का कोण जो बनता है उसे हम कहते हैं सरल कोण। तो ये जो है ना, ये हमारा हो जाएगा अधिक कोण। तो ये आकृतियां थी। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें? दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कुछ न्यून कोण और अधिक कोण हमें भिन्न भिन्न दिशाओं में बनाना है। तो अभी मैंने आपको जो आकृतियां दिखाई थी वो न्यून कोण की आकृतियां थी, इधर पहले में, दूसरे में समकोण और तीसरे में अधिक कोण। तो इसको हम अलग अलग दिशा में बना सकते हैं। जैसे मान लो पहली आकृति हम ले लेते हैं ये वाली, है ना, फिर एक आकृति ले लेते हैं ये इस तरह की, फिर एक आकृति ले लेते हैं हम ऐसी, उसके बाद में हम ये इस तरह की आकृति भी ले सकते हैं। तो ये सब क्या हो गए? हमारे न्यून कोण हो गए। क्या हो गए? न्यून कोण। अब अधिक कोण की अगर बात करते हैं तो ये सारी आकृतियां अधिक कोण की है। ये इस प्रकार से, ये अधिक कोण हो गया हमारा, है ना। फिर ये अधिक कोण है, उसके बाद में ये अधिक कोण है। ये सारी आकृतियां काई की है? अधिक कोण की। तो आप और भी ऐसी आकृतियां बना सकते हो। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि क्या आप जानते हैं कि न्यून और अधिक शब्दों का क्या अर्थ है? न्यून का अर्थ नुकीला और अधिक का अर्थ कुंद होता है। आपको क्या लगता है कि इन शब्दों का चयन क्यों किया गया होगा? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। तो पहले हम न्यून कोण के बारे में लिख लेते हैं।
न्यूनकोण, है ना, कि न्यूनकोण को नुकीला और अधिक को कुंद क्यों कहा गया है। तो चलिए हम लिख लेते हैं, हाँ ज्यामिति में न्यूनकोण नुकीला होता है क्योंकि सामान्य अंग्रेजी में एक्यूट का अर्थ तेज या नुकीला होता है। इसी कारण इसे न्यूनकोण कहा जाता है। इसी कारण इसे न्यूनकोण कहा जाता है ना। आपको पता ही है कि न्यूनकोण कितने डिग्री का होता है। तो यहाँ लिख देते हैं न्यूनकोण 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा होता है। जो दिखने में नुकीला या पतला होता है, जो दिखने में पतला या नुकीला होता है। ये था हमारा न्यूनकोण का क्योंकि ये एक अंग्रेजी में कौन से शब्द से लिया गया है, एक्यूट से, और इसका अर्थ होता है तेज या नुकीला। न्यूनकोण को इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहा जाता है। अगला है इसमें अधिक कोण। तो अधिक कोण के बारे में भी लिख लेते हैं। तो अधिक कोण जो है ना, तो इसे ऑब्ट्यूस शब्द से लिया गया है ना। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ कम तेज या बड़ा लिख देते हैं, कम तेज या बड़ा होता है और देखने में यह कम नुकीला या बद्दा प्रतीत होता है। जैसे कोई कुंद या मंद वस्तु। तो ये इसलिए इनका नुकीला और कुंद इनका अर्थ होता है। चौथा क्वेश्चन क्या है कि ज्ञात कीजिए नीचे दी गई आकृतियों में कितने न्यूनकोण हैं। तो देखिए पहली आकृति ये इस प्रकार की है, ये है ना। तो इसमें कितने न्यूनकोण होंगे, यहाँ पे 1 2 और 3। कितने न्यूनकोण हो गए, 3 हो गए। दूसरी आकृति है जिसमें 2 आकृतियां बनी हुई है। तो पहली तो ये इस तरह से ही है, ये फिर दूसरी इसमें इस प्रकार से बनी हुई है, ये है ना।
ये दूसरी आकृति है। तो यहाँ कोण गिनेंगे तो ये देखिए 1 2 3 है ना, फिर यहाँ अंदर एक 4 5 और 6, फिर 7 8 9 10 11 और ये 12 आकृति हो गई इसमें। तीसरी आकृति है, इसमें एक के अंदर एक, इस प्रकार से दो नई आकृति और बनी हुई है। ये इस प्रकार से देखिए, यहाँ एक एंगल हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर यहाँ 4 5 और 6, फिर 7 8 और ये 9, इधर 10 11 12, फिर इधर 13 14 और 15। अब देखिए यहाँ एक 16 17 18 19 20 और ये 21, तो इसमें कितने हो गए 21। अब हमें इससे आगे एक और आकृति बनानी है, अगली आकृति। चलिए वो बना देते हैं। ये अब इसमें कोण को गिनेंगे तो देखिए 1 2 और ये 3 हो गए, फिर यहाँ 4 5 6 7 8 और 9 है ना, फिर 10 11 और ये 12, ये 13 14 15, एक इधर 16 17 18 19 20 और एक ये अंदर 21, फिर 22 23 24 25, एक अंदर 26 27 28। चलिए बड़ी आकृति बना दी, इसमें गिन लेते हैं, थोड़े साफ दिखेंगे। ये 1 2 3, ये पहला त्रिभुज है, 3 हो गए, फिर इसमें 4 5 और 6 है ना, 7 8 और ये 9, फिर ये 10 11 12 13 14 15, फिर 16 17 18 19 20 और ये 21 हो गए, फिर ये 22 23 और ये 24 25 26 और ये 27 28 29 और ये 30 हो गए। इसमें कितने हो गए 30 एंगल। तो देखिए अगली आकृति क्या होगी, तो हमने बना के उसमें न्यून कोण भी गिन लिए। क्या आप संख्याओं में कोई पैटर्न देखते हैं? तो देखिए पहली आकृति में कितने कोण आए थे 3, उसके बाद कितने आए 12, फिर आए 21, फिर आए 30। तो इसमें दोनों में अंतर कितने का है 9 का है ना। इन दोनों में अंतर कितने का है, इसमें भी 9 है, और इसमें भी कितने का अंतर आएगा 9 का अंतर आएगा, यानी इन दो के बीच में अंतर कितना आ रहा है 9 का। मान लो अगली आकृति होगी तो वहां कितने कोण हो जाएंगे 39 कोण हो जाएंगे। इसके बाद अगली आकृति आएगी तो कितने हो जाएंगे 48 कोण, यानी कि इनमें भी अंतर समान रहेगा, इधर 9 का है इधर भी कितने का रहेगा 9 का। तो हमें कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है कि सभी में कितने कितने का अंतर आ रहा है 9 का अंतर आ रहा है ना। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।